नमस्कार। आज दिनांक 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश भाई जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं हरिओम सर एवं हरिओम सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रितु शर्मा जी को, जो सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। रितु शर्मा जी। हरिओम सभी को। आते हैं सभी सामूहिक अभ्यास के लिए। सभी अपनी दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी व नेत्रों को कोमलता से बंद कर। अब श्वास भरते हुए पंजे अधिकतम अपनी ओर लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर। दोहरा लें इस क्रिया को 8 से 10 बार। पंजे श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, पूरे दबाव और खिंचाव के साथ। दबाव और खिंचाव में कोई कमी नहीं। मेरुदंड को भी सीधा रखें और घुटने भी आसन पर ही रहें। दोहराते रहें क्रिया को। श्वास भरते हुए पंजे अधिकतम अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए अधिकतम आसन की ओर। मध्य में आए, पंजे अधिकतम दाईं ओर लेकर जाएं और छोटी उंगली का स्पर्श आसन से हो जाए, इस प्रकार का प्रयास करें। मध्य में पंजे बाईं ओर। दोहरा लें इसे भी 2 से 3 बार। पंजे दाईं ओर, पंजे बाईं ओर। मध्य में यहीं से पंजे गोलाकार, पूरे खिंचाव के साथ पंजों को गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज। घुटने आसन पर ही रहें, ऐसा भी प्रयास रहे मेरा। विपरीत ओर से भी कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे मध्य में। अपनी दाहिनी टांग की एड़ी को उठाकर बाईं जगह पर रख लें। घुटने पर पकड़ बनाएं।
श्वास भरते हुए घुटने को अधिकतम अपने वक्ष स्थल की ओर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर दोहराएं इस क्रिया को कम से कम 5 से 6 बार। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की। बाएं पैर का पंजा भी पूरा खींचा रहे। जब अपनी ओर लाए तो पूरा दबाव बनाए। जब आसन की ओर लेकर जाए तो घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। अब अपनी टांग को दोनों हथेलियों पर उठा लें और दाएं से बाएं दोलन करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बाईं टांग में भी पूरा खिंचाव बनाकर रखें। पंजा तना हुआ आसन की ओर। वापस टांग टांग के साथ यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। बाईं टांग की एड़ी को उठाकर दाईं जंघा पर रख लें। घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरते हुए लेकर आए वक्ष स्थल की ओर, पूरा दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। यहाँ भी घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। दोहराएं इस क्रिया को। मेरुदंड को भी सीधा रखें। गर्दन भी सामने की ओर। टांग की क्रिया है, केवल वही करें। शरीर को ना इधर उधर करें। नेत्रों को बंद करके क्रिया के प्रभाव को भी महसूस करें। श्वास भरते हुए अधिकतम अपनी ओर, पूरे दबाव के साथ। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। अब अपनी दोनों हथेलियों पर टांग को उठा लें और दाएं से बाएं दोलन करें। इस प्रकार एक शिशु को हम झुलाते हैं, उसी प्रकार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। यहाँ पर भी मेरी दाईं टांग का पंजा पूरा खिंचा हुआ। खींच कर रखे पंजे को। आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। 1 से 2 बार गहरा लंबा श्वास भर ले। श्वासों को सामान्य कर ले। दोनों हाथों की स्थिति अभी हमारी वही है। अब टांगों को थोड़ा सा फैला ले, थोड़ी सी दूरी बना ले इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना, अपनी दोनों हथेलियों को केवल जहां आपका बटक पोर्शन है वहां भूमि से टच करना है।
फिर बाईं ओर टच करना है, फिर दाईं ओर टच करना है। ट्विस्टिंग करनी है अपनी कमर की, कीजिए। यस, दोनों भुजाओं को ले जाइए दाईं ओर, पृथ्वी से टच कीजिए, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, और नेत्रों को बंद करते हुए देखिए कमर पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। कीजिए। एक तरीके से आप बैठे बैठे कटी चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा तेजी के साथ कीजिए। बहुत सुंदर। 2 से 3 बार और कर लें। आ जाएंगे वापस, यहीं से पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता का भाव, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिकतम खाली करें, और नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। सामर्थ्य अनुसार रुकें, इसकी जितनी क्षमता है। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला करें और धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास भरते चले जाएं। दोहराएं इस क्रिया को। अधिकतम श्वास को खाली करें, क्षमता अनुसार रुकें, फिर अधिकतम श्वास को भरें। दोहराते रहें क्रिया को। मजबूत बनाएं अपने श्वसन तंत्र को, जिसकी एक बार फिर से हमें आवश्यकता है। जिन्हें एंजाइटी, तनाव, अनिद्रा, इस प्रकार की कोई भी समस्या है, वो सुबह शाम इस क्रिया का अभ्यास अवश्य करें। गहरे लंबे श्वास, अधिकतम श्वास को भरना, रुकना व खाली करना।
जाएंगे वापस। श्वासों को सामान्य कर लें। लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। भरें गहरा व लंबा श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों को जोड़ें। अपने प्रभु का वंदन करें इस सुबह की बेला में। इस सुंदर जीवन के लिए उन्हें धन्यवाद दें। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें व घुटना चालन करें। पंजों को दाएं बाएं भी कर लें। वापस यहीं से दोनों घुटनों को मोड़े और कागासन की स्थिति में आ जाए। कुछ क्षण बैठे कागासन में। बहुत सुंदर। अब सभी बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाएं। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी। खड़े होकर हम लेते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अधिक से अधिक एड़ी और पंजों की दूरी बनाएं। एड़ी और पंजा मेरा बिल्कुल सीधा रहे। श्वास भरते हुए बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अब बायां हाथ ऊपर की ओर खींचना है और दाहिना हाथ नीचे की ओर। श्वास को भरें और दोनों हाथों को विपरीत दिशा की ओर खिंचाव दे दें। बहुत सुंदर खिंचाव है इस समय और बहुत धीरे धीरे ही। दाहिना हाथ मेरी टांग पर रखा हुआ है। इस टांग को हाथ को सरकाते जाएं
और दाहिनी ओर कमर वाले भाग से बहुत धीरे धीरे झुकना प्रारंभ कर दें। कमर वाले भाग से ही झुकना है मुझे, पेट वाले भाग का सहारा न लें। जहां तक जा चुके हैं वहां तक स्वयं को देखें, मेरी कमर पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। कमर की चर्बी खत्म होती हुई, पेट की चर्बी भी खत्म होती है, टखने, घुटने, जंघाएं, दाहिनी ओर छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, वह भी पूरी तरह इस समय दबाव में है। बाईं ओर मेरी पैनक्रियाज, वह पूरे खिंचाव में है। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे वापसी आनी है मैंने। और एक बार फिर ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचे, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर, और बहुत धीरे धीरे बाईं ओर से हाथ लेकर आना है मैंने। बहुत ही सरल क्रिया है। प्रारंभिक आसन है ये, बेसिक आसन जिसे कहते हैं। दूसरे हाथ से भी वही प्रयास करेंगे। इस बार दाहिना हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। एड़ी और पंजे की स्थिति अवश्य चेक कर लें। क्या पंजा मेरा बाहर की ओर तो नहीं निकला हुआ। श्वास भरें और पूरा खिंचाव दे दें। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर। और जब श्वास छोड़ने की बारी आए, बहुत धीरे धीरे झुकते चले जाए। धीरे धीरे ही मुड़ना है मेरे को। हाथ अगर घुटने तक जाता है, लाभ मुझे पूरा मिलेगा। टखने तक जाता है, फिर भी लाभ मुझे पूरा मिलेगा। और अगर आसन तक लग जाता है, सर्वोत्तम। महसूस करें स्वयं को। 3 कोण बनते हैं इस आसन में। एक मेरी टांगों के बीच, एक दूसरे पहले हाथ से ऊपर वाले हाथ की ओर, और एक मेरे पूरे शरीर का। 3 त्रिकोण की स्थिति बनती है, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन रखा गया है। रुकते हैं 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे अपने टांग वाले हाथ को सरकाते हुए ऊपर आएंगे। एक बार फिर खिंचाव देना है मुझे। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, और नीचे वाला हाथ नीचे की ओर। और बहुत ही धीरे धीरे हाथ को शरीर के साथ लेकर आना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ही उत्तम। टांगों की दूरी को भी हम कम करेंगे। और 5 सेकंड विश्राम के लिए, श्वास को सामान्य करने के लिए, एवं आसनों का लाभ ग्रहण करने के लिए। दोनों हाथ आप कमर पर भी रख सकते हैं। त्रिकोणासन करने के बाद हल्का सा चक्कर आ जाता है, तो ये मेरे हाथों का स्टैंड बन जाता है। आपके 5 से 7 सेकंड पूरे हुए। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अभी हमने कमर को दाएं और बाएं मोड़ा। अब दोनों टांगों में सिर्फ कंधों जितना फासला आना चाहिए। अब हम कैसे तय करेंगे कि कंधों जितना फासला आ जाए?
तो सबसे पहले एड़ी और पंजे मिला लें, एड़ी और पंजे अपने मिला लें पूरी तरह। अब एड़ी मिली हुई रहेगी, पंजों को अधिक से अधिक खोल दें, जितना खोल सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है। अब एड़ी को भी हटाकर पंजों की सीध में ले आए। स्वतः ही स्वाभाविक रूप से आपके कंधों की दूरी, आपकी टांगों की दूरी बिल्कुल समानांतर जगह पे है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। यही पैमाना है कि मेरी दोनों टांगे कंधों के बराबर कितनी आनी चाहिए। दोनों हाथ हमने कमर के ऊपर रखने हैं, अंगूठे वाला भाग पीछे की ओर, चारों उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर को दाहिनी ओर मोड़ दें। इस प्रकार जिस प्रकार त्रिकोण आसन की स्थिति में आप गए थे, दाहिनी ओर मोड़े, रुके, 10 सेकंड तो अवश्य रुकना ही है मुझे। 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ जाएं। यहां भी 10 सेकंड रुके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। बहुत धीरे धीरे वापसी। इस बार मुझे पीछे जाना है। जब भी हम पीछे जाते हैं तो फिर श्वास भरते हुए जाते हैं। तो श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। जब भी आगे आते हैं तो श्वास छोड़ते हुए जाते हैं। पीछे अर्थात उष्ट आसन की तरह। जिस प्रकार उष्ट आसन में हम अपनी कमर को पीछे की ओर लेके जाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसी प्रकार रुके। यहां भी 7 सेकंड। 7 6 5 4 3 2 1। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को हल्का सा आगे की ओर लेकर आएंगे। बहुत ही बढ़िया। चारों स्थिति बन गई मेरी कमर के प्रभाव की। 7 6 5 4 3 2 और 1। श्वास भरते हुए मध्य में। अब हमने इसी कमर को एक चक्र की भांति घुमाना है। पहले दाहिनी ओर, फिर पीछे की ओर, फिर बाईं ओर और फिर अपनी ओर। लेकिन बिल्कुल सही करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक एक करके करवाया था, उसी क्रम को ही मिश्रण करके आपने यह करना है। बेशक धीरे धीरे करें, लेकिन दाहिनी ओर जाना है पूरा। मेरी कमर पीछे की ओर पूरी जाएगी, जैसे पहले गई थी। बाईं ओर भी जाएगी और आगे की ओर भी आती हुई। जिस प्रकार कोई बड़ा सा पत्थर है और जिस प्रकार हम उसमें मसाला कूटते हैं, तो वह चारों ओर घूमता हुआ जाता है। कम से कम 10 बार, 2 बार और करें। और
धीरे धीरे मध्य में आते हुए फिर 10 बार उल्टा क्रम अर्थात पहले आपने दाहिनी तरफ गए थे, पीछे की ओर, दाईं ओर और आगे की ओर आए। इस बार का विपरीत जब मैं आगे की ओर आता हूं तो ज्यादा नहीं झुकना होता, जितना मैं पीछे जाता हूं उतना ही मैं आगे की ओर आऊं। 4 बार और करेंगे। 4 3 2 और 1। बहुत ही बढ़िया, सर्वोत्तम प्रभाव है मेरे शरीर पर। आ जाए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ कमर से हटाकर शरीर के साथ लगा लें। 180 डिग्री पर मुड़ जाए, घुटने को मोड़े, आसन पर लेटे और विश्राम की स्थिति। शरीर ढीला, हथेली आसमान की ओर, नेत्र कोमलता से बंद है, आनंदमय स्थिति है। त्रिकोणासन का लाभ महसूस कर पा रहा हूं एवं कमर को गोलाकार घुमाना, जिस प्रकार हम एक रिंग को कमर पर लाकर घुमाते थे। कमर पतली होती है। वजन कम करने के लिए बहुत ही सरलतम अभ्यास है ये। सर्दी का मौसम है, अधिक विश्राम नहीं करना होता मुझे, तो एड़ी और पंजे मिला लें। दोनों हाथ शरीर के साथ मेरे पहले से ही थे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लेके जाएंगे। जो भी हमारे साथ जमीन पर लेट कर आसन करते हैं, उनसे नम्र निवेदन है, कोई लोई, कोई शॉल, कोई गर्म कपड़ा आसन के ऊपर अवश्य बिछाए, जिससे सर्दी से हम बच सकें। खिंचाव देना है पूरा। श्वास भरें, पंजों की ओर खिंचाव और हाथ का खिंचाव हाथ की ओर। ताड़ आसन, ताड़ के वृक्ष की तरह मैं स्वयं को खींचने का प्रयास कर रहा हूं, तानने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ियां इस समय खिंचाव में है। रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से मेरे हाथों के नाखून से लेकर मेरे पंजों के नाखून तक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ महसूस भी कर सकते हैं आप। अगर आपने पूरा खिंचाव देकर पूरे शरीर पर ध्यान लगाया होगा, एक दृष्टि दौड़ाई होगी, बहुत धीरे धीरे फिर से
आगे की ओर चलते हुए दोनों टांगे 90 डिग्री पर लेके आएंगे। मिली हुई दोनों टांगे बिना घुटनों को मोड़े हुए, दोनों टांगे 90 डिग्री पर, दोनों हाथ मेरे अभी सिर के पीछे हैं। एक बार फिर निवेदन है आपसे कि आप अपने हाथों को अब इसी प्रकार रखेंगे। टांगे पीछे की ओर जाती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जाती तो इसी स्थिति में मैंने प्रयास करना है और बहुत धीरे धीरे नाव आसन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ मेरे कानों से सटे रहे, कानों से सटे रहेंगे, लाभ मुझे पूरा मिलेगा। टांगे पिछले आसन को सिर के पीछे जा लगती हैं, नहीं लगती कोई बात नहीं, सिर्फ घुटना नहीं मोड़ना और हाथों को कान से सटाकर रखना है। यही दो ही नियमों की पूरी श्रेणी है नाव आसन के पूरे लाभ के लिए। इस समय भी रक्त का संचार बहुत तेजी से प्रवाह करता हुआ 5 बार और कर ले। 4, 3, 2 और 1। आ जाए वापस। फिर से 180 डिग्री पर शरीर को घुमाएंगे और दंड आसन में आकर विश्राम। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, लेकिन यहां अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठना है। हर आसन के लाभ को ग्रहण करने के लिए एक पैमाना बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है। हमें उन्हीं नियमों पर चलना है। अगर अपनी गाड़ी सड़क पर चलाएंगे तभी तेजी से चलेगी। करें महसूस। स्वयं को महसूस करने की आदत डालें। स्वयं के अंदर झांकने का प्रयास करते रहें और अपने शरीर को भी समझने का प्रयास करना है। मिलाते हैं एड़ी और पंजे, चलते हैं अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए। गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। दाहिनी टांग को बाई टांग के नीचे से निकालते हुए उसकी एड़ी पर बैठने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जो साधक बैठ सकते हैं बहुत ही बढ़िया, अन्यथा आप आसन पर बैठे रहें, लेकिन टांग को नीचे से जरूर निकालेंगे और बाई टांग को दाहिनी टांग के ऊपर से निकाल देंगे। बहुत सरल भाषा में, जो टांग आपकी ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर वाला हाथ ऊपर से नीचे की ओर और नीचे वाला हाथ पीछे की ओर और कोहनी को मोड़े और उंगलियों को आपस में मिला दें। ठीक इसी प्रकार उंगलियों को आपस में खींचें। कोहनी सोते ही और सीधी होने लगती है। जो साधक नहीं पकड़ पाते वह रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अपने कंधों पर पूरा खिंचाव देना है। जो कंधे भर जाते हैं, पीछे से मोटे होने लगते हैं, रुकना है
इसी स्थिति में एड़ी पर बैठे हुए हैं, गुदा द्वार के भी दोष दूर होते हुए 5 सेकंड और रुके। 5, 4, 3, 2 और 1। उंगलियों को आपस में बहुत धीरे धीरे खोलना है। ऊपर वाले हाथ को सीधा करना है और बहुत धीरे धीरे शरीर के साथ लाएं। बायां हाथ भी लाएं और अपनी टांग को बहुत धीरे धीरे से ऊपर से निकालें, सीधा कर दें और नीचे वाली टांग को भी निकालकर फिर से एक बार दंड आसन में महसूस करें। बारी है दूसरी टांग की। दूसरी टांग को फिर से वही एड़ी पर बैठना है। टांग को टांग के ऊपर रखनी है। बहुत ही बढ़िया। अब ये जो टांग के ऊपर हमने टांग रखी है ना, ये दोनों घुटने कुछ इस प्रकार लग रहे हैं कि गाय का मुंह है, इसलिए इसका नाम गौमुख आसन रखा हुआ है। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर कोहनी को मोड़ते हुए और नीचे से ऊपर की ओर पूरा खिंचाव देना है। टीबी, फेफड़ों से संबंधित सभी रोग, कैंसर, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, टखने, घुटने, कमर, सभी अंग मेरे इस समय प्रभाव में है। शरीर को सशक्त बनाता हुआ सर्वाइकल का दोष भी दूर करता हुआ 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 बहुत धीरे धीरे आना है मुझे वापस। इसके लिए पहले दोनों हाथ आएंगे और ऊपर रखी हुई टांग को भी बहुत धीरे से आसन पर बैठकर निकालें और नीचे वाली टांग को भी निकालें। फिर से एड़ी और पंजे को मिला लें। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं हैं। एक छोटा सा अभ्यास और करते हैं, भूमि नमन आसन। उसके लिए एड़ी पंजे मेरे मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाएं जिस प्रकार हम सूक्ष्म क्रियाओं में कर रहे थे और कमर वाले भाग से मोड़कर माथे को आसन पर लगाएं। लेकिन यहाँ एड़ी पंजे मेरे पूरी तरह मिले हुए रहें। श्वास भरें, ऊपर उठें, दूसरी ओर दोनों हाथों को लगाएं और माथे को आसन से लगा दें। नहीं लग पाता कोई बात नहीं, लाभ मुझे पूरा ही मिलेगा। श्वास भरते हुए वापसी 4 बार और करना है, मात्र 4 बार। एड़ी और पंजे मेरे मिले हुए रहें। प्रारंभिक स्थिति इस आसन की बिल्कुल सही है। तीन, 2 बार और करना है मुझे। 4, पेट पर जमा चर्बी पूरी तरह पेट के सभी अंग पूरी तरह सक्रिय हैं। अंतिम बार धीरे धीरे वापस।
दोनों हाथ दाहिनी ओर जमा कर वज्र आसन में आकर विश्रात्मक स्थिति में ली। वज्र आसन में आ जाएंगे। वज्रासन का लाभ हुआ मुझे, क्योंकि मैंने पीछे से एड़ियों को खोला हुआ है, कंधे मेरे ढीले हैं, नेत्र मेरे कोमलता से बंद हैं, दोनों हाथों की हथेली मेरे घुटनों को स्पर्श करती हुई। लेते हैं शशांक आसन भाग्य। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाना है मुझे। घुटनों को नहीं खोलना होता मुझे इसमें। हाँ जी, घुटने नहीं खोले और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाव दे दें, अधिक से अधिक। पेट तन जाता है मेरा, फेफड़े तन जाते हैं, कंधे भी तन जाते हैं और बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर, आगे की ओर झुकना है मुझे श्वास छोड़ते हुए। दोनों हथेली आसन से लगाते हुए आगे की ओर सरकाते हुए चले जाएं। लेकिन मेरे कूल्हे वाले भाग एड़ियों के स्पर्श से ऊपर ना उठे। अब यहाँ ठोडी लगाए और ऊपर की ओर देखते रहें। मुझे सर्वाइकल वाले भाग को भी पूरी तरह लाभान्वित करना है, वंचित नहीं रखना उसको। माथा आसानी से लग जाता है, थोड़ा सा मुश्किल नासिका को लगाने में आती है और थोड़ी सी और मुश्किल प्रारंभिक स्थिति में ठोड़ी को लगाने में आती है। रुक जाए कम से कम 15 सेकंड और। 15, 14, 13, 12, 11, 10। समानता का भाव, समर्पण की स्थिति ईश्वर के प्रति। 5, 4, 3, 2 और 1। यहीं से ही हाथों को जिस प्रकार लेकर गए थे धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर लेकर जाना है। मैंने ऊपर की ओर खिंचाव देना है और बहुत धीरे धीरे आ जाए वापस। वज्रासन का ही लाभ लें। एक अभ्यास और करते हैं, उष्ट्र आसन। उस आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। जिनको घुटनों में खड़े होने में परेशानी आती हो वह अपने घुटनों को नीचे कोई भी कुशन, तौलिया या अन्य कपड़ा लेकर मदद ले सकता है। दोनों हाथ कमर पर, लेकिन विशेष सावधानी, एड़ी और घुटने वाला भाग पूरी तरह एक सरल रेखा में रहे। ऐसा ना हो घुटने तो मैंने कंधों जितने खोल लिए लेकिन पीछे से पंजे मेरे या तो कम खुले हुए हैं या अधिक खुले हुए हैं। दोनों हाथ मेरे कमर पर हैं। अंगूठों से निचली गोटी की मालिश करनी है मैंने।
और बहुत धीरे धीरे अपने पेट को हल्का सा आगे की ओर सरकाएं, आगे की ओर धकेल दें, हल्का सा महसूस करें, धीरे धीरे पीछे की ओर जाना प्रारंभ करेंगे। यही है और संपूर्ण एक हाथ को छोड़े, एड़ी को स्पर्श करने का प्रयास, दोनों हाथ बहुत सर्वोत्तम जिन साधकों ने एक हाथ को पकड़ा हुआ है वह अपने हाथों की स्थिति को बदलते रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, आ जाए धीरे धीरे वापस। कुछ नेट की प्रॉब्लम आई थी शायद। धीरे धीरे वापस आने के बाद पेट के बल शिथिल आसन पर लेटकर विश्राम करें। शिथिल आसन दाहिनी ओर से कर लें। यहाँ मेरा कान पृथ्वी पर लगा रहे। पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करती हैं। उच्च रक्तचाप में मुझे लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हुए अपनी साधना में एड़ी और पंजे मिलाएंगे। लेते हैं बेसिक आसनों में से भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथ अपने कंधे के दाएं बाएं कोहनियां मेरे शरीर से सटी हुई, श्वास भरें। सबसे पहले माथे को उठाएं, फिर नासिका को और कंधों को। कोहनियां भी आसन से ही लगी हुई रहेंगी। जितना कंधों को उठा सकते हैं उतना उठाएं। धीरे धीरे कोहनियों का हल्का सा स्पर्श हटा दें। हल्के से कोहनी उठानी है आपने। देखिए अपनी रीढ़ पर थोड़ा सा और कोहनियों को सीधा करें और पूरी तरह सीधा कर दें।
इस समय कलाई, कोहनी, कंधे, पेट वाला भाग पूरी तरह खिंचाव में है। पीछे से लघु मस्तिष्क मेरा पूरी तरह प्रभावित, रीढ़ की गोटी पूरी तरह लाभ में आती हुई, पेट की चर्बी यहाँ भी कम हो जाती है। अब मुझे वापस आना है, तो उसी क्रम में मुझे वापस आना है। बहुत धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ूंगा। पेट वाला भाग लगेगा सिर्फ, कोहनियां हल्की सी ऊपर की ओर रहेंगी, गर्दन पीछे की ओर खिंची हुई रहेगी। धीरे धीरे कोहनी को लगाना है, लेकिन गर्दन अभी भी खिंची हुई है, कंधे उठे हुए हैं। धीरे धीरे ठोड़ी को रखें, फिर नासिका को रखें, तत्पश्चात माथे को रखें, हाथों को भी सीधा कर दें। और शिथिलासन बदलकर बाईं ओर से ले लेंगे। पांच सेकंड का मुझे विश्राम करना है। भुजंग माने सर, हिलाते हैं एड़ी और पंजे। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के आसन के लिए साइकिलिंग करेंगे। आ जाएंगे पीठ के बल। हाँ जी, धन्यवाद। साइकिलिंग करेंगे, दोनों टांगों को 90 डिग्री पर उठाएंगे और एक एक टांग से करना है मुझे। पूरी तरह साइकिल चलानी है, लेकिन यहां मेरी एड़ी आसन तक लगाएं। ऐसा ना हो खाली ऊपर ऊपर तक। अधिकांश साधक ऊपर ही ऊपर लगा रहे हैं। एड़ी को आसन तक लेकर जाएं। हाँ जी, तभी लाभ मिलेगा मुझे पूरा। अधिक से अधिक ऊपर टांग जाएगी मेरी और नीचे आसन तक लगती हुई आएगी। 5 सेकंड और करें इसी प्रकार। तत्पश्चात विपरीत ओर से इस प्रकार, यहां भी मेरी एड़ी आसन तक लगकर आनी चाहिए। आसन तक अगर नहीं लगेगी तो मेरे पेट पर ही लाभ मिलेगा, मेरे फेफड़ों को लाभ नहीं मिल पाता, मस्तिष्क को लाभ पूरा नहीं मिल पाता। 10 से 15 बार और करना है मुझे मात्र। थक जाते हैं, कोई बात नहीं, रुक जाए। अत्याचार बिल्कुल भी ना करें। जो कर सकते हैं अवश्य करें। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। शव आसन, कितनी आनंदमय स्थिति है। एक थकान के बाद
जब मैं आनंद की स्थिति में लेटता हूं, संसार के सभी सुख इसी में लगने लगते हैं। लेकिन यहां भी लाभ लेते हुए मुझे आनंद करना है, लेना है। ऐसा ना हो सिर्फ शरीर को देखना ही भूल जाऊं मैं। शरीर की निगरानी करते हुए दोनों टांगों के पंजों को देखें, नाखून, एड़ी, तलवा, तलवे वाले भाग को अवश्य साफ करते रहें। बाजार में बहुत सारे टूल्स आते हैं साफ करने के लिए। हफ्ते में एक बार तो अवश्य साफ करें, मस्तिष्क को लाभ मिलेगा। ऊपर बढ़ते हुए पिंडली, घुटना, जंगा, जंगा मूल, जनेंद्रिय मूल। देखें अपने टांगों को, अन्य शरीर की अपेक्षा अधिक ढीली है। नहीं है तो सिर्फ टांगों को और ढीला करने का प्रयास करें। उसी प्रकार ऊपर बढ़ते हुए मेरा पेट, पैनक्रियाज, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर, दोनों फेफड़े, हृदय, मेरा सच्चा साथी, जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत भी 1 घंटे तक मेरे लिए कार्य करता है। कंधे, अब टांगों और शरीर की एक समान अवस्था है। हाथों में अभी वही थोड़ा सा ढीलापन है, लेकिन हाथों की अपेक्षा पूरा शरीर पूरी तरह ढीला है। आती है मेरे हाथों की बारी। कंधे, भुजबल्ली, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेली, अंगूठा, उंगलियां एवं नाखून। दाहिना हाथ भी और ढीला पड़ चुका। बाएं हाथ की बारी। कंधा, भुजबल्ली, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेली, उंगलियां एवं नाखून, अंगूठा, अंगूठे का नाखून। पूरा धड़ इस समय मेरा और अधिक शिथिल पड़ चुका है। इतनी सरलता का भाव है मेरे शरीर के अंदर, कोई हिलडुल नहीं। ऊपर बढ़ते हुए मेरा गला, कंठ, थोड़ी नासिका, जिह्वा, छोटी जिह्वा, दांत, कान, दोनों सुंदर आंखें मेरी सृष्टि को देखने के लिए, माथा, मस्तिष्क, अंत में शिखा। शिखा माने बाल नहीं है, शिखा माने जहां मेरी चोटी निकलती है वह भाग है। चमत्कारित लाभ मिलते हैं जिन्होंने चोटी रखी हुई है। साइंस भी बनता है, आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। हल्की सी चोटी अवश्य निकालें। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सभी निकाल सकते हैं। जिनका दिमागी काम है वह भी निकालें और अधिक लाभ मिलेगा। बहुत धीरे धीरे आना है मुझे वापसी, फिर से उसी दुनिया में। दाहिना हाथ ऊपर लें और
बैठ जाए अपने आसन पर। पूरी थकान मिट चुकी है मेरी योग निद्रा के बाद। जितना भी मैंने खिंचाव दिया, तनाव दिया, तवासन सब दूर कर देता है, मानो अभी सोकर उठाऊं मैं। तत्पश्चात सिंह आसन 3 बार करेंगे। सिंहासन की स्थिति आपकी स्वेच्छा से आप भुजंग आसन वाली स्थिति बना लें, पद्मासन लगाकर बना लें, या शशांक आसन भाग 2 वाली बना लें। गर्दन ऊपर की ओर, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासिका पर, और गले से मधुर स्पंदन। कुछ इस प्रकार की आवाज आती है। आ जाए वापस। थायराइड, पैराथायराइड, गले की गल ग्रंथियां, खराश दूर हो जाती है। आती है मेरे हंसी की बारी। आपकी हंसी की बारी में शंखनाद भी हो चुका। तो लेते हैं हंसी का अभ्यास। दोनों हाथों की उंगली को इस प्रकार खोलेंगे और इस प्रकार ऐसे लेके जाना है जैसे फूलों का ढेर हमने अपने सिर के ऊपर रखना है। मस्तिष्क को भी लाभ देते हैं हंसी के साथ साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। खिलखिलाकर हंसते हैं, चेहरे पर मुस्कान, और धीरे धीरे आ जाइए धीरे धीरे वापस। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, पुष्प की भांति मेरा चेहरा खिल जाता है। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम साधना प्राणों को नया आयाम देने का